और क्या कोई इलाज तो है नहीं है। पंचायत अगर बिठाएंगे तो पंचायत को उल्लंघन करेगा, झगड़ा झंझट करेगा। 24 घंटे अवेलेबल है। गवर्नमेंट के भट्टी में भले शराब नहीं होगा, लेकिन हमारे गांव में शराब बेचने वाले के घर में 24 घंटा एनी हाउ एनी टाइम आपको शराब मिल जाए। हमारे गांव पूरा नशा मुक्ति होना चाहिए। जुआ दारू कुछ भी नहीं होना चाहिए। जगह जगह में जुआ होते हैं। तारी गंदम का पैसा मिलता है क्या, उससे उसको भी ले जाते हैं मांग के दारू पीने के लिए? वो भी हो ले जाते हैं। जिनके घर बहुत ज्यादा शराबी है ना, वो भी वो लोग मांग के ले जाते हैं। गांव में एक बार नहीं कई बार अवैध शराब के नाम से, नशाबंदी के नाम से कई बार ये प्रक्रिया हो चुका है। फिर भी बेचने वाला फिर से धड़ल्ले से बेचते हैं। क्या करेंगे? FIR कराएंगे, पुलिस के साथ 112 को बुलाएंगे, उसके नाम से करवाएंगे। और क्या है, जो भी व्यक्ति गलत करता है उसके लिए FIR कराओ। बस्ती वाले कराएंगे, पंचायत वाले कराएंगे। और ये गांव एक दिन ऐसा होगा कि बद से बदतर स्थिति में पहुंच जाएगा। सभी घर नहीं भैया, लेकिन कई घर है एकदम ज्यादा जो शराबी है वो मांग के ले जाते हैं। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मजबूती के साथ लड़ेंगे और पूरे गांव को विकास की ओर ले जाने के लिए अपना योगदान देंगे। प्रेम से बोलो भारत माता की जय। पूरे देश में सबसे ज्यादा शराब छत्तीसगढ़ में बेची जाती है और यहाँ के 35% जो जनसंख्या है वो शराब पीती है। एक आंकड़े के मुताबिक ये जाहिर हुआ, सामने आया। लेकिन एक गांव है रायपुर जिले के आरंग ब्लॉक का रसौटा गांव, जहां के महिलाओं और पुरुषों ने एक बीड़ा उठाया है शराबबंदी का। देखिए तस्वीरें, पूरे गांव के लोग हैं, इन सभी लोगों ने बीड़ा उठाया हुआ है कि इनके गांव में किसी भी प्रकार का जो अवैध नशा है, किसी भी प्रकार का नशा है, चाहे वो तंबाकू हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो या फिर शराब हो, किसी प्रकार का नशा यहाँ पर ना हो। इसी मामले पर बातचीत करने के लिए मैं इनके गांव आया हुआ हूँ। उनसे सीधी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, आप लोग बड़ा निर्णय लिए हो, शराब गांव में नहीं बिकना है, नशा नहीं करना है। पूरा शपथ ले हन गाँव, पूरा पंचायत, कुछ भी नहीं होना चाहिए मोर गाँव में। हाँ, ऐसा क्यों क्यों निर्णय लेना पड़ा आप लोग को? क्यों जो कि सब जनता बिगड़ रहे हैं, अब गांव के महिला लोग दुख पा रहे हैं, घर का बर्बादी भी हो रहे, इसलिए। ऐसा कोई घटना है गांव में घटी हो कि शराब के कारण विवाद हो गया हो, बड़ी दिक्कत हो रही हो किसी के घर में, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसे होता है शादी बर ब्याह होते वो में दारू पी के झगड़ा करते। ऐसे जो आम जनता रेंगते रेंगते खुला बकता है, लोग लड़का बच्चा उच्चा सब खुला खुला में बकते जाते, बहू बेटी सब रहते तेकर सामने में दारू पीते, हंगामा करते, बकते रहते। एक नाम से ये सब बीड़ा उठाए, सब लेडीज लोग, जेंट्स लेडीज सब। आप बताइए। गांव की खुशहाली और सुरक्षा के लिए शराबबंदी जरूरी है और इससे गांव में बहुत बच्चे लोग बिगड़ रहे हैं और गांव के लड़का सियान सब प्रभावित हो रहे हैं। हमारे गांव की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो नशाबंदी रहेगी आप लोग के गांव में पूरा? जी, हम शासन और प्रशासन से अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जल्द से जल्द इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और हमारे गांव को सुरक्षित करें। नशा मुक्ति पूरे गांव में करने वाले हैं आप लोग, तो क्या क्या निर्णय लिए हैं अभी? पूरा नशाबंदी पूरा टोटल बंद होना चाहिए। नान नान बच्चा है, वो छोटे छोटे बच्चा है, वो मन पूरा बिगड़त हेवे। कोई गोली पानी खाते, कोई बीड़ी पियत थे, कोई दारू पियत थे, सियान के संग में लइका मन भी। गोली वाला नशा भी आ गया है? जी। वो भी बच्चा मन खात हेवय और बिगड़त थे। ते सब नहीं होना चाहिए। हमारे गांव में जो पुरुष बिगड़त, छोटे छोटे बच्चा भी बिगड़त है, ओकर नाम से हमारे गांव बिल्कुल चुकता बंद होना चाहिए। हमारे बच्चा जो बुजुर्ग सियान है, जवान है, वो सुरक्षित रहना चाहिए, यही बस। हमारे गांव पूरा नशा मुक्ति होना चाहिए। जुआ दारू कुछ भी नहीं होना चाहिए। जगह जगह में जुआ होते, चक चौराहा में दुआ दारू पी के और जुआ खेलते, दारू पी के हल्ला उल्ला करते, ये चीज सब बंद होना चाहिए। हम सरकार से यही अपील करत हन कि हमारे गाँव ला नशा मुक्ति होना चाहिए। आप लोग राजी हो नशा मुक्ति से? बिल्कुल सर, हम राजी हैं। क्यों होना चाहिए नशा मुक्ति, थोड़ा सा बताइए। अब नशा में सर हमेशा नशा न करके घर बर्बाद होवत है अक्सर हैं। काबर 2-4 पैसा हवे तो लोग लइका मन के खजानी नहीं ले सकते, अपन खुद नशा में उड़ावत है तो कहाँ से लावत है। एकर से अच्छा ना दारू बिल्कुल यहाँ बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। और क्या क्या नशा यहाँ पर आप लोग रोक लगाए हैं, इस बार निर्णय लिए हैं तो? वैसे तो दारू है मेन है सर,
मुख्य दारू है ना? दारू है। हाँ दादा बताइए, नशा मुक्ति किस प्रकार से आप लोग अभियान चला रहे हैं पूरे गांव में, क्या क्या कर रहे हैं अभी? अभी हमारे गांव में 10 तारीख को पूरे ग्राम का मीटिंग किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि हमारे ग्राम में जो अवैध रूप से दारू बिक रहा है, गांजा बिक रहा है, जो भी नशीली दवाएं बिक रहे हैं, ये प्रतिबंधित होना चाहिए, क्योंकि इससे छोटे छोटे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, स्कूली बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। बड़ों को देख करके मतलब बच्चे लोग बहुत ज़्यादा ही बिगड़ रहे हैं। गांव में अशांति का माहौल है, जगह जगह जुआ भी हो रहे हैं, इससे चोरी की माहौल बनता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे गांव में ये निर्णय लिया गया कि शराबबंदी पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए, और मैं शासन प्रशासन से यही मांग करता हूं कि ये हमारे गांव में जो अवैध रूप से शराब बिक्री हो रहा है वो पूर्णतः बंद होगा। तो आप लोग सर्वसम्मति से मतलब ये फैसला ले लिए हो कि गांव में किसी प्रकार का नशा होना ही नहीं चाहिए, ऐसा? हाँ हाँ, नशाबंदी बंद होना चाहिए। और छोटे छोटे भविष्य में लइका मन वो जा ताश खेलत थे, जुआ खेलत थे, जैसे भी जुआ दारू वाला दारू पियत थे, ये सब नशा बंद होना चाहिए। ऐसे होना है, तम्बाकू गुटखा सब बंद होना सब चाहिए। बंद होना चाहिए, जैसे भी सुरक्षा बना सका है। बेचता कौन है? बेचते भी हैं? दुकान में, अच्छा, दुकान अपन खोले है। तो दुकान वाले को मना नहीं करते आप लोग बेचते हैं तो? हाँ, दुकान वाले मन पूरा बेचते दारू, वो मना होना मन चाहिए। आप लोग मना करते थे उन लोग को हाँ, बेचने को? मना करते थे लेकिन मानता नहीं, वो उसको मना होना चाहिए, बंद होना चाहिए पूरा। भैया कभी किसी से शिकायत भी किए हैं कि अवैध नशा बिक रहा है हमारे यहाँ, तो उसको रोक लगाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सहयोग मांगे किसी से, कोई सहयोग मिला आप लोग कहीं से? शासन खुद संरक्षण देता है। गांव में एक बार नहीं कई बार अवैध शराब के नाम से, नशाबंदी के नाम से कई बार ये प्रक्रिया हो चुका है। फिर भी बेचने वाला फिर से धड़ल्ले से बेचते हैं, क्योंकि उनको संरक्षण मिलता है। शासन खुद संरक्षण दे रहा है। गांव वाले हम लोग चिल्ला रहे हैं कि दारू बंद करो, गांजा बंद करो। भाई बंद होना चाहिए ना। शासन से मांग कर रहे हैं गांव की जनता। परिस्थितियों को देखते हुए गली में दारू पीते हैं, चौक चौराहा में बैठ के दारू पीते हैं, बच्चे लोग देख रहे हैं, महिला आ रही है, जा रही है, बक रहे हैं खुलेआम दारू पी करके, हुड़दंग मचाकर बैठे हैं बस्ती में। शासन को ये समझ में आना चाहिए, शासन को सहयोग अब जब ये निर्णय ले लिए हैं आप लोग, अगर कोई ऐसा कृत्य करता दिखाई देता है तो क्या करेंगे आप लोग आगे अब? क्या करेंगे? एफआईआर कराएंगे, पुलिस के साथ 112 को बुलाएंगे, उसके नाम से करवाएंगे। और क्या है? और क्या कोई इलाज तो है नहीं है। पंचायत अगर बिठाएंगे तो पंचायत को उल्लंघन करेगा, झगड़ा झंझट करेगा। इसलिए जो भी व्यक्ति गलत करता है उसके लिए एफआईआर करो। बस्ती वाले कराएंगे, पंचायत वाले कराएंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया कैसे निर्णय लेना पड़ा अचानक से कि अब बंद बच्चों लोगों की पढ़ाई में और सब चीज़ में ऐसे महत्वपूर्ण बात है कि नशा बंद होना चाहिए और शांति की माहौल होना चाहिए गांव में। ऐसे नशा के नाम से कई प्रकार की ना उलझन, किसी से लड़ाई झगड़ा और कुछ होता है, बच्चे परेशान हैं, बड़े घर की महिला भी परेशान है, उस कारण से ये सब निर्णय लेना पड़ रहा है। ऐसा कोई घटना हुआ गांव में कि दारू कांड विवाद हो गया हो बड़ा, किसी की घरवाली चली गई हो, कुछ ऐसा हुआ है क्या? ऐसे कई बार हो गया है, ऐसे होते ही है यहाँ, इसी कारण से ऐसे सब कर रहा है। हाँ आप कुछ बता रहे हो, आओ इधर तो आ रहे हो तो हाँ बताइए। नहीं ठीक बोल रहे हैं, जनता हमारे पंचायत भी बंद होना चाहिए। क्या है, मंदिर चौक हो गए, चाहे तालाब पार हो गए, बाजार चौक हो गए, वहाँ भी दारू पी देते हैं। और पीते तो अलग है, लेकिन थोड़ा शब्द बोलते हैं वो अच्छे नहीं लगते। अभी भैया जी बोले तो आप लोग रैली निकाले थे, उसमें क्या क्या करे हो रैली? बंद करो बंद करो। मतलब बंद करना ही है, नहीं वो कभी बंद करना है। और कोई पीते मिल गया तो क्या करोगे उसका? मिल गया तो उसके लिए कार्रवाई करेंगे ना। क्या कार्रवाई जनता करेंगे? करे, जनता जैसे हम अभी बोले कानून से जाएंगे, भैया अब नहीं रहे तो कलेक्टर से जाएंगे, और क्या करेंगे। ऐसा निर्णय है, क्यों निर्णय लेना पड़ा? ऐसी कोई क्या घटना हुई कि अचानक से इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ा आप लोगों को कि नशा अब एकदम बंद? क्योंकि शराब जो है छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बिकती है, 35% शराब पीते हैं लोग, जो जनता है। मैं तो सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि जो हमारे ग्राम पंचायत रसौटा में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हम सभी के बीच आ रही है, उसको आप लोगों ने दुनिया के सामने या मीडिया के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से सबके बीच लाने की कोशिश की है। और वही रही बात नशा की, तो नशा ही नाश का जड़ है। चाहे वो शराब की हो, चाहे वो गांजे की हो, चाहे जुए की हो, चाहे और अदरवाइज बहुत सारी नशाएं हैं ना। अभी ग्रामीण स्तर में स्थिति यहाँ तक गिर गई है,
जो सरकार के द्वारा 35 किलो चावल दिया जाता है उसको भी लोग बिक्री करके शराब पी रहे हैं। और ये बात मैं कहीं वीडियो में देख के या किसी के मुंह से सुन के नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूँ, यही अपने गांव में देखा हूँ। जो सरकार के माध्यम से हमको जीविकोपार्जन के लिए बीपीएल राशन कार्ड के माध्यम से जो चावल मिलता है, उस चावल को भी दुकानों में बेच के शराब बिक्री के जाके उसके घर में ले रहे हैं। तो भाई अगर कोई चीज़ है वो हमको आसानी से मिल जा रहा है, घर के द्वारे में मिल रहा है ना, तो हम तो उसका सेवन पान करेंगे। और गवर्नमेंट के माध्यम से जैसे कोई चीज़ मिल रही है या हमसे हमारे घर से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर में कोई चीज़ मिल रहा है, तो हम कितने बार जाएंगे? एक बार जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार जाएंगे। लेकिन वही चीज़ हमारे घर में, गली में, मोहल्ले में 24 घंटे अवेलेबल है। गवर्नमेंट के भट्टी में भले शराब नहीं होगा, लेकिन हमारे गांव में शराब बेचने वाले के घर में 24 घंटा एनी हाउ एनी टाइम आपको शराब मिल जाएगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो भी परिस्थिति आ रही है आज समाज में, ये बहुत ही विकराल रूप धारण कर रही है। आज बच्चे लोग पढ़ाई से विमुख हो गए हैं, गंदी आदतों में पड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़े, आपसी विवाद, बहुत सारी समस्याएं आ रही है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग और हम सब युवा मिलकर ये निर्णय लिए हैं कि गांव में जो भी प्रकार की समस्याओं का जड़ है, चाहे वो शराब हो, चाहे गांजा हो, चाहे दारू हो, उसका यहाँ समस्या का समाधान होना चाहिए। और सरकार से मैं यही अपील और गुजारिश करना चाहता हूँ, इसको तत्काल से तत्काल प्रभावशील कार्रवाई किया जाए। धन्यवाद। बिल्कुल नशा ही नाश का कारण होता है, सही बात है ये। जी बताइए, आप कुछ बोल रही थी। हमारे गांव में सर नशा बहुत ज़्यादा है, छोटे छोटे बच्चा भी बिगड़त है। गांव में जो पुरुष की कमाई से तो घर के गुजारा नहीं हो सका है, महिला अकेले ही कमा के अपन गुजारत नहीं कर पावे है नहीं, तो पुरुष लोग तो कमाते हैं, ओला अपन शराब में पूरा सिरा देते पैसा कौड़ी ला। तारी बंधन का पैसा मिलता है क्या, उससे उसको भी ले जाते हैं मांग के दारू पीने के लिए? हाँ, वो भी हो ले जाते हैं, जिनके घर बहुत ज्यादा शराबी है ना, वो भी ओला मांग के ले जाते हैं। इतना मतलब महिला दुखी है इस शराब के कारण बहुत ज्यादा। आप ही बताइए। कई घर है ना ऐसे, सभी घर नहीं भैया, लेकिन कई घर है एकदम ज्यादा जो शराबी है और मांग के ले जाते हैं। सभी घर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन है, लेकिन अभी गुरुजी बता रहे थे कि ये चावल जो आता है सरकारी वाला, उसको बेच के भी ले जाते हैं दारू हाँ, पीने। तो शराब पीने सही वाला बात है, सही बात। सही बात है बेटा। हाँ बताइए। शराब बंद होना चाहिए पूरी पूरी तरीका से। का बा मोर बच्चा के भविष्य में बहुत प्रभाव पड़े इस बात पे, पर इस दसी बोल रहा हमार बच्चा बहुत कम प्रतिशत ला है अपन पापा के दारू पिए की वजह से। अच्छा, ऐसा क्या घटना होती थी कुछ? बहुत पीते भैया वो पेपर के समय ही पी के, मतलब बच्चा एकदम कहती से मत पढ़ो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। बच्चे को परेशान करते थे पढ़ते समय? हाँ, पीते बहुत परेशान करते, पढ़े से नहीं देवे बच्चा मान ला। एक बार से ना पूरा तरीका से यहाँ दारू बिकने से नहीं चाहिए। हमारे घर में भी बहुत समस्या होते पी खा के। तारी बंधन का जो पैसा आता है उसको भी ले जाते हैं क्या मांग के आपसे? मोर पास तो नहीं लेके, लेकिन अपन जो भी कमाई करते ना, ओला तो पूरा पी के ही उड़ाते। घर में नहीं देते पैसा? हाँ, हाँ। मैं अपन जैसे भी अपन काम करके अपन परिवार चलाता, और वो तो अपन पीते कमाते और तुरंत बुढ़ा। क्या करती हैं आप घर चलाने के लिए? किसान काम, खेती बाड़ी, बस उसी से घर चल रहा है, मतलब बाकी पैसा शराब में चला जाता है। तो काम करते तो पूरा पैसा दारू। पंचायत फैसला लिए तो इससे खुश हो आप, मतलब कि बंद हो जाएगा? हाँ, खुश है हम। बड़ा अच्छा फैसला लिए हैं आप लोग, गांव में भी शराब बंदी हो जाएगी, कोई प्रकार का नशा नहीं होगा। अगर किस प्रकार से पहले बताइए फैसला लिया गया है, उसके बाद आगे। बचपन से ही मैंने ये जो दारू से जो घर को नुकसान होता है, महिलाओं को नुकसान होता है, जो बच्चों की पढ़ाई में जो बाधा आती है, उसको मैंने खुद झेला है। तत्पश्चात मैं अभी पढ़ाई करने के लिए शहर गया, फिर वहाँ से अभी मेरा पीएचडी चल रहा है रूरल डेवलपमेंट में, ग्रामीण विकास में। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, समाज, ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। जब मैंने गांव आकर देखा तो मेरे नज़र में सबसे बुरी जो चीज़ है, गांव के जो विकास को बाधित कर रही है, उसमें जो अवैध शराब बिक्री है, वो सर्वप्रथम आया। इसमें क्या है, हमारा सभी प्रकार का नुकसान होता है, इकोनॉमिकली, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, और शिक्षा के क्षेत्र में भी। बच्चों के जो पढ़ाई में लगना चाहिए जो खर्चा, वो पुरुषों के दारू में लगता है। महिलाओं के जो भरण पोषण में लगना चाहिए, जो घर चलाने में लगना चाहिए, वो भी पैसा दारू में लग जाता है। समाज में दारू पी के तीज त्योहारों में, शादी में, ब्याह में, सब ये झगड़ा किसकी वजह से होता है? दारू की वजह से ही तो होता है। अभी पर इतने सारे लोग हैं,
अभी पर किसी का भी जबान नहीं फिसला, यहीं पर सभी को दारू पिला दो, अभी आप रिपोर्टिंग नहीं कर पाओगे, आप ही के साथ झगड़ा हो जाएगा कि तो कौन है, कहाँ से है करके झगड़ा करने लग जाएंगे। तो ये दारू का प्रभाव है। और ऐसे में अगर गिनती करवाऊँ दारू से जो नुकसान है उसका तो बहुत ज़्यादा है सर, आपको भी पता है। इसमें जितनी भी महिलाएं हैं सभी उन्हीं से परेशान हैं। कई के घरों में जो जिनके मुखिया हैं उन्होंने जो शराब पीना छोड़ दिया है, उनका जो जीवन शैली है वो सुधर गया है। यहीं पर महिला आप उनसे पूछ सकते हो। लेकिन जिनके घर में शराब पीना चालू है उनका स्थिति बद से बदतर होते जा रहा है। ये ग्राम पंचायत रसौटा है, ये जो गांव है आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और कहीं न कहीं इसका कारण है अवैध शराब बिक्री। और इसी प्रकार से अगर अवैध शराब बिक्री होता रहेगा तो 2-4 परिवार की वजह से 2-4 लोग जो हैं शराब बिक्री करते हैं, उनको तो पैसा मिल जाता है, लेकिन उनकी वजह से पूरा गांव बर्बाद होते जाएगा जो आर्थिक रूप से। और ये गांव एक दिन ऐसा होगा कि बद से बदतर स्थिति में पहुंच जाएगा। तो इसीलिए पूरे महिलाओं के अनुरोध से उनकी स्थिति को देखते हुए, पुरुषों की स्थिति को देखते हुए ये हमने आंदोलन शुरू किया है। ग्राम पंचायत की बैठक हुई थी जिसमें सभी के सहमति से ये फैसला हुआ है कि इस बार फिर हम दारू बंद करवाएंगे, शराब बंद करवाएंगे, गांजा बंद करवाएंगे। जितना भी अवैध जो नशा होता है जिससे हमें नुकसान है उसको बंद करवाएंगे और इसे हम करवा के रहेंगे। एक बार तो हमने रैली निकाली पूरे गांव भर में घूमे हम लोग। ये तो आप रैली निकाल रहे हैं तो एक तबका नाराज भी होगा जो शराब पीते होंगे, ऐसा कुछ घटनाएं भी हैं क्या यहाँ? देखो, शराब पीते हैं वो लोग, नाराज हो चाहे कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो गलत काम कर रहे हैं। उनके गलत काम जो कर रहे हैं उनके नाराज होने से या फिर नहीं होने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इस चीज़ की वजह से दुख झेल रहे हैं, हमें उनका बात सुनना है, उनको हमको देखना है कि वो क्या चाहते हैं, ये चीज़ हो या ना हो, क्योंकि ये चीज़ बहुत गलत है, इसलिए नहीं होना चाहिए। अगर किसी को ये चीज़ अच्छा लगता है लेकिन ये गलत है तो गलत है, उसके अच्छे लगने से हमारा अभियान बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी तो हमने रैली निकाली है, ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं, वैसे भी शराब की वजह से इनकी ज़िंदगी तो बद से बदतर हो ही रही है, पुरुषों की भी ज़िंदगी बद से बदतर हो रही है। तो अगर इसके लिए किन्हीं से हमें लड़ना पड़े, किन्हीं से भी लड़ना पड़े, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे भी हमारी जान में कोई मतलब नहीं है ज़िंदगी का, ऐसी ज़िंदगी तो जानवर लोग भी जीते हैं। ऐसे जीने से अच्छा अगर इसके लिए हमें किसी को कुछ करना भी पड़े, हम आखिरी अपनी सांस तक लड़ेंगे। सभी महिलाएं अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगी और जितने भी दारू बंद करवाने हैं सब अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जब गलत काम करने वाला व्यक्ति ऐसे दहाड़ कर, गुंडागर्दी करके और दादागिरी करके अपने गलत काम के पक्ष में ऐसे खड़ा हो सकता है, तो इतनी महिलाएं हैं, इतने पुरुष हैं, सभी सही काम के लिए खड़े हुए हैं, तो हम क्यों डरेंगे? हम नहीं डरेंगे और ये अभियान चलेगा, तब तक चलेगा जब तक ये जो अवैध शराब, ये जो भी अवैध काम बंद नहीं हो जाता तब तक चलेगा। और अभी ज़रूरत पड़ी है रैली निकालने की तो रैली निकला है। कल अगर ज़रूरत पड़े घर में घुस-घुस कर अगर आदमी को निकालना पड़े कि जो दारू बेचता है, जो गलत काम करता है, अगर उसको घर में घुस-घुस कर भी निकालना पड़े तो उसके लिए भी पीछे नहीं रहेंगे और सब हमारे साथ रहेंगे। बिल्कुल, देखिए रसौटा गांव के लोगों ने शराब के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया और ये लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक जो शराब है यहाँ पर बंद नहीं हो जाती, जो अवैध शराब की बिक्री हो या फिर जो लोग शराब पीकर यहाँ माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, अपने परिवार का, पूरे गांव का, अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन सभी लोगों के खिलाफ ये आंदोलन है। और पूरे गांव में 10 तारीख को रैली निकाली गई। इसके बाद ये सभी लोग एकजुट होकर एक आवेदन पत्र भी बनाकर इन्होंने रखा है, जो आगे ये लोग अपने जनप्रतिनिधियों और थाना प्रभारी और इसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन तक पहुंचाएंगे। और जो गांव में शराबबंदी की मांग है उसको लेकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन कलीम परवेज के साथ नितिन मिश्रा, द लेंस, रायपुर।